साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंटवारानामा कैसे बनाएं। यह बंटवारानामा केवल बिहार में जो जमीन का सर्वे का काम चल रहा है इसके लिए भी नहीं, बल्कि आपके आपस में आपके बच्चों के बीच कोई विवाद नहीं हो उसके लिए भी जरूरी होता है। आमतौर पर क्या होता है, खास के ग्रामीण इलाकों में जो बंटवारा होता है वो मौखिक होता है, या एक डायरी पे लिख दिया जाता है कि यह खेत इसका होगा तो दूसरा खेत किसका होगा, और उसका लमसम रकबा लिख दिया जाता है। लेकिन डिटेल्स उसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर इत्यादि नहीं रहता है, जिससे भविष्य में आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी भी झंझट पैदा हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्ट प्लॉट कौन सा हमारा है या उसके अंदर कितना रकबा था। इन सब परेशानियों से बचने के लिए और स्पेशली बिहार सर्वे में भाग लेने के लिए आपके पास आपके जमीन का बंटवारानामा होना चाहिए। साथियों, बंटवारानामा दो प्रकार से बनता है। एक आप कोर्ट के माध्यम से बनवा सकते हैं और दूसरा है सहमति बंटवारानामा। सबसे आसान तरीका है और यह बंटवारानामा भी कोर्ट में वैलिड होता है, यानी कानूनी लड़ाई में भी आपको यह बंटवारानामा काम देगा और इससे आपके जमीन का सर्वे भी हो जाएगा। और आप चाहें तो अपने दादा और परदादा के नाम से, अगर आपका जमीन है उनके नाम से आपका जमाबंदी चल रहा है, तो इस बंटवारानामा के माध्यम से आप अपने नाम से भी जमाबंदी कायम करवा सकते हैं और अपने नाम से भी आप रसीद कटवा सकते हैं। तो डिटेल्स में हम समझेंगे कि क्या है बंटवारानामा, इसका क्या फॉर्मेट्स है, इसको कैसे हमको बनाना है। साथियों, बंटवारानामा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए और अभी जो हम फॉर्मेट्स बताएंगे उस फॉर्मेट्स को सही सही आप भर लीजिए। भरने के बाद उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको प्रिंट कर लेना है। अब आगे बताते हैं कि फॉर्मेट्स क्या है और उसको कैसे भरना है। सबसे पहले जब आप फॉर्मेट्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंटवारा, विभाजन विलेख। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टीशन डीड। जैसे सेल डीड होता है, यानी कि केवाला, जब हम जमीन का खरीद बिक्री करते हैं, उसी तरह से यदि हम अपने पैतृक संपत्ति का, चाहे वो खतियान से प्राप्त हो या केवाला से प्राप्त हो, जब उसको आपसी बंटवारानामा बनाते हैं तो उसको पार्टीशन डीड कहते हैं। यानी बिना विभाजन पत्र के, पार्टीशन डीड के, आप अपने नाम से अलग अलग दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। यानी आपका जमीन का जो जमाबंदी है वो आपके दादा के नाम से है, पिता के नाम से है, उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, और अब आप चाह रहे हैं कि दोनों भाई अपने अपने नाम से अलग अलग रसीद कटवा ले। इसके लिए विभाजन जो पत्र है, पार्टीशन डीड है, वह आपके पास होना एकदम ही जरूरी है। साथ ही अगर जो अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें भी जो आप अपने हिस्से का स्वघोषणा पत्र आप भरे हैं, उससे यह प्रूफ नहीं होगा कि यह जमीन आपके हिस्से में है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको विभाजन पत्र जो है, पार्टीशन डीड, आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए पार्टीशन डीड का महत्व आज बढ़ गया है और हर आदमी को अपना जो जमीन है, चाहे वो अपने चाचा के साथ, अपने दादा के साथ, अपने पिता के साथ, जिनके साथ भी आपका विभाजन हुआ है, अपने भाइयों के साथ विभाजन हुआ है, उसका एक विभाजन नामा आप बनवा लीजिए। हो सकता है कई पीढ़ी से आपका विभाजन नामा नहीं बना है, बंटवारा नामा नहीं बना है और मौखिक बंटवारा हुआ है, तो मौखिक बंटवारा सर्वे में मान्य नहीं होगा, न ही मौखिक बंटवारा से आपका जमीन का अलग अलग दाखिल खारिज होगा। तो बंटवारा नामा बनाने के लिए इस फॉर्मेट्स को देखिए कैसे भरना है और सही से समझिए। वीडियो के अंत में बताएंगे कि फॉर्मेट भरने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, वो पूरा डिटेल हम वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो में बने रहें। सबसे पहले इस बंटवारानामा में आपको यहाँ पे तिथि लिखना है कि यानी जिस तिथि में आप बंटवारानामा बना रहे हैं। साथियों, यहाँ पे वही डेट देना है जिस डेट में आपने स्टाम्प पेपर खरीदा है या उसके बाद का। लोग गलती क्या करते हैं, बैक डेट में बंटवारानामा बनवाने के लिए 2 साल 4 साल पुराना डेट डाल देते हैं, जबकि स्टाम्प पेपर आज का खरीदा हुआ होता है, तो वह जो है सो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए आपको एक वैलिड और सही डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डेट आप जो है स्टाम्प पेपर के बाद का ही डेट दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो है जिन पक्षों के बीच में बंटवारानामा बन रहा है, मान के चलिए आपके चाचा आपके पिताजी के बीच बन रहा है, या आपके चचेरे भाई और आप दोनों भाई के बीच में बन रहा है, 3 पक्ष, 4 पक्ष, 5 पक्ष, या आपके वंशावली में 10 पक्ष है, जितने भी आपके वंशावली में पक्ष है वो सभी पक्षकार का यहाँ पे डिटेल आपको भरना है। तो जो प्रथम पक्ष होगा उसका नाम आएगा, उनके पिताजी का नाम आएगा, ग्राम, थाना, अंचल, जिला और उनका मोबाइल नंबर आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप उनका आधार नंबर भी लिख सकते हैं। और इस तरह से ये प्रथम पक्ष कहलाएगा। फिर उसी तरह से जो दूसरा पक्ष होगा, जिनके जिनके बीच बंटवारानामा बनेगा, उनका डिटेल यहाँ पे आएगा, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका ग्राम, उनका थाना, अंचल, जिला और मोबाइल नंबर, जिसको द्वितीय पक्षकार कहा जाएगा। अब मान के चलिए उसमें 3 पक्षकार है, तो इसी तरह से श्री, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता और आगे लिखा जाएगा तृतीय पक्षकार कहा गया है। उसी तरह से अगर चौथा पक्षकार है तो लिखा जाएगा चौथा पक्षकार कहा गया है। यानी जितना पक्षकार है हर पक्षकार का डिटेल आप लिख लेंगे। अगर एक पेज में 2 ही जच रहा है, क्योंकि ऊपर में स्टाम्प पेपर भी प्रिंट करना है, तो आप इसको तीसरा पेज, चौथा पेज में आप इसको लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस
यानी कि प्रथम पेज, द्वितीय पेज, यानी जितने भी पक्षकार है उसका डिटेल सबसे पहले आपको भर लेना है सही सही। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कि हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं। यदि आप मुस्लिम परिवार से हैं तो मुस्लिम परिवार लिखिए, या आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखिए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्म के लिए जो है अलग अलग संपत्ति बंटवारा का कानून है, नियम है। यानी जो संपत्ति बंटवारा का नियम कानून है वह हिंदू पक्ष का अलग होता है, मुस्लिम पक्ष का अलग होता है। तो चूंकि आप जिस पक्ष से हैं उस अनुसार से आपका दाखिल खारिज होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे यह लिखना जरूरी है कि आप संयुक्त परिवार में किससे, हिंदू पक्ष से हैं या मुस्लिम परिवार से हैं, यह आप लिख दीजिए। इसके बाद आगे लिखना है अनुसूची 1 प्रथम पक्ष और अनुसूची 2 द्वितीय पक्ष। अगर 3-4 और पक्ष है तो लिखना है अनुसूची 3 तृतीय पक्ष, अनुसूची 4 चतुर्थ पक्ष। आपको जितने भी पक्ष है वह यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है कि जमीन आपको कैसे प्राप्त हुई है। अगर खतियान से प्राप्त हुई है तो खतियान लिखिए, अगर क्रय के माध्यम से प्राप्त हुई है यानी केवाला के माध्यम से प्राप्त हुई है तो क्रय लिखिए, अगर दोनों माध्यम है तो खतियान ऑब्लिक क्रय आप लिख दीजिए। यहाँ पे हमने पहले से ही लिख दिया है यह बंटवारा नामा आप क्यों बना रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, या जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब इसे आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अनुसूची 1। अनुसूची में 1 में प्रथम पक्ष के हिस्सा में जितना जमीन मिला है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अनुसूची 1 में वर्णित संपत्ति बंटवारे से प्रथम पक्ष के हिस्से में मिली जिसे प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया और दखल कब्जे में आए। उसी तरह से अनुसूची 2 में लिखा हुआ है अनुसूची 2 में वर्णित संपत्ति बंटवारे में द्वितीय पक्ष के हिस्से में मिली जिसे द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया और दखल कब्जे में आए। अगर तीसरा पक्ष भी है तो लिखाएगा अनुसूची 3 में वर्णित भूमि तीसरे पक्ष के हिस्से में आए। यानी इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा जितना भी पक्षकार है सभी पक्षकार के बारे में यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले से ही हमने लिख दिया है कि यह जो बंटवारानामा आप बना रहे हैं वो बिना किसी दबाव से या धमकाव से आप बना रहे हैं, और जिस समय यह बंटवारानामा बन रहा है उस समय आपकी मानसिक स्थिति आपकी सही है, यानी किसी तरह से मानसिक आपको परेशानी नहीं है, यानी आप पूरी सहमति के साथ ये बंटवारानामा आपस में बना रहे हैं। इसके बाद बंटवारानामा में 4 पॉइंट हमने लिखा है, यह 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। यानी इसमें हमने लिखा है यदि यह बंटवारानामा अगर हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जो आपका भूमि होगा उसका स्वामी अब अलग अलग होंगे, और अपनी जमीन को आप चाहें तो बेच दिए, या उसमें आपको मकान बनाना है या आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए अब आप फ्री हैं। अब दूसरा पक्ष आपको उसके ऊपर आरोप दायर नहीं कर सकता है। ये सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है इसके अंदर, इसमें आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है साथियों। अब अगर इसमें कुछ और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वह 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट लिख करके ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर बंटवारा के समय में किसी एक पक्ष के जमीन में घर बना हुआ है और वह संपत्ति अब दूसरे के हिस्से में चली गई है और उनको घर को तोड़ने का समय दिया जाता है 2 साल का या 4 साल का, या घर का मुआवजा उनको देना है, उस पॉइंट को भी आप चाहते हैं बंटवारानामा में लिख दे, आप यहाँ पे शर्तों में 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर आपके और भी कोई शर्त है आपके जमीन में उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो पॉइंट दिया हुआ है चारों पॉइंट और यह जो अभिलेख लिखा हुआ है इसको आपको रहने देना है, इसको आपको हटाना नहीं है। ये जब लिखा जाए इसको आप सही से पढ़ लें। इसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है, यानी अनुसूची बनाना है। शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस मौजे का बनाना है उस मौजे का नाम लिखिए और फिर थाने का नाम लिखिए। साथियों जो बंटवारानामा बनेगा वो अलग अलग बनेगा, यानी आपको एक मौजा का एक बंटवारानामा एक स्टाम्प पेपर पर बनेगा, और अगर दूसरे मौजा का बनाना है तो वह दूसरे स्टाम्प पेपर पर बनेगा। यानी एक स्टाम्प पेपर पर एक ही मौजा का बनेगा और दूसरे मौजा के लिए दूसरा स्टाम्प पेपर को यूज करना पड़ेगा। अलग अलग मौजा वाइज बंटवारानामा हमेशा बनता है, एक ही साथ कभी नहीं 2-3 मौजे का बंटवारानामा बनेगा। तो यहाँ पे आपको मौजा का नाम लिख दीजिए, थाना का नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्रथम पक्ष उनका नाम और उनके हिस्सा में जो भी जमीन आया है उसका पूरा विवरण आपको आगे लिखना है। इसमें आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है कि आपके पास अगर पुराना खाता नंबर या नया खाता नंबर पता है तो लिख दीजिए। अगर पुराना खेसरा यानी जिसको प्लॉट बोलते हैं, प्लॉट नंबर आपको जो भी पता हो पुराना नया लिख दीजिए। कुल रकबा आपको डिसमल में लिखना है और जमीन का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में आपको लिख देना है। आप यहाँ पे एक प्लॉट का, दूसरा प्लॉट का, यहाँ पे तीसरे प्लॉट का, चौथा प्लॉट का, जितना भी प्लॉट आपके पास है सभी प्लॉट का आप शेड्यूल 1 का एक साथ लिख दीजिए। अगर शेड्यूल 1 के पास अगर जो कोई पहला पक्ष है उसके पास 20 जमीन है, 20 प्लॉट है तो 20 प्लॉट का आप यहाँ पे लिख दीजिए। 5 प्लॉट है तो 5 प्लॉट का लिख दीजिए। इसके बाद उसका कुल रकबा कितना होगा यह यहाँ पे लिख दीजिए। हमने जो यह फॉर्मेट्स है इसका PDF और वर्ड दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड जब फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आसानी से आप इस पर क्लिक करके टैब पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अगर आपके पास 20 प्लॉट है तो हो सकता है ये 2 पेज या 3 पेज चला जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा पेज तीसरा पेज में इसको कॉपी करके पेस्ट करते चले जाइए और इसको आप पूरा भर लीजिए। और साथियों, ये कंप्यूटराइज ही भरना है, यानी टाइपिंग करके भरना है। अगर खुद से आप नहीं भर सकते हैं तो किसी साइबर कैफे में जाकर के भरवा लीजिएगा और इसको प्रिंट आउट करवाना है, हाथ से नहीं भरना है साथियों इसको आपको। तो इस तरह से आप इसको पूरा भर लीजिए प्रथम पक्ष का और उसका कुल रकबा लिख दीजिए। अब आगे उसी तरह से दूसरे पक्ष का आप लिख लीजिए, दूसरे पक्ष के हिस्सा जो उसका नाम लिख दीजिए और उसमें जो रकबा मिला है दूसरे पक्ष में उनका भी खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी आप भर लीजिए और उसमें कितना मिला है वो लिख लीजिए। इसके अलावा तीसरा पक्ष, चौथा पक्ष, जितने भी पक्ष हैं सभी पक्ष का इसी तरह से अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 यानी शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 करके आप शेड्यूल बना लीजिए। सबका जब शेड्यूल आप पूरा भर लीजिए सही उसको सही से चेक कर लीजिए कि कोई गलती नहीं रह जाए और हो सके तो इसको नक्शा से भी आप मिला लीजिए। नक्शा कैसे देखना है, ऑनलाइन नक्शा से कैसे मिलाना है, इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं और सही आप प्लॉट नंबर आप वहां से चेक करके भर सकते हैं। अब ये बंटवारानामा जब यहाँ पे पूरा भर देंगे शेड्यूल, तो फिर यहाँ पे नीचे में वही डेट आएगा जो ऊपर में था और यहाँ पे दोनों पक्ष का हस्ताक्षर हो जाएगा। साथ में कम से कम 2 गवाह का आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है। यानी अंतिम जो पेज होगा यहाँ पे दोनों पक्ष का हस्ताक्षर होगा और 2 गवाह का हस्ताक्षर होगा। इसके अलावा बाकी के ऊपर के जितने भी पेज हैं, पेज 1 से लेकर के बाकी पेज तक, उसमें दाहिने साइड में गवाह का हस्ताक्षर होगा और फिर जो दोनों आदमी या 3 पक्ष 4 पक्ष जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षकार का हस्ताक्षर होगा। यह सभी पेज पे होगा, गवाह का भी सभी पेज पे हस्ताक्षर होगा और जो भी लेखा कार्य है यानी जिनके बीच जो बंटवारानामा बन रहा है उनका भी हस्ताक्षर सभी पेज पे होगा। जब इस बंटवारानामा को आप स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद सभी पक्षों का हस्ताक्षर हो जाएगा। हस्ताक्षर करने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके ऑनलाइन दाखिल खारिज जैसे आप जमीन का करते हैं उस तरह से इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है दाखिल खारिज के लिए। अब जब दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आप जब अप्लाई कर दीजिएगा तो साथ में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा, तभी आपका अलग अलग दाखिल खारिज होगा। तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जानते हैं इसके बारे में। आपको इस बंटवारानामा के साथ आपको सभी पक्षों का आधार कार्ड का कॉपी लगाना है, साथ में जो गवाह है गवाह का भी आधार कार्ड का आपको कॉपी लगाना है। इसके अलावा आपके पास जो जमीन है चाहे वो केवाला से प्राप्त हो या खतियान से प्राप्त हो, यदि खतियान से प्राप्त हो तो खतियान का कॉपी और केवाला से प्राप्त हो तो केवाला का कॉपी लगाना है। अगर आपके पास जमाबंदी उपलब्ध है तो जमाबंदी पंजी की कॉपी आपको लगाना है। अगर पुराना रसीद जमीन का उपलब्ध है तो पुराना रसीद लगाना है। यानी जमीन से संबंधित जो भी आपका प्रूफ है जो ये साबित कर सके कि यह जमीन आपका है, इसका डॉक्यूमेंट आपको इस बंटवारानामा के साथ आपको अटैच कर देना है। इसके बाद आधार कार्ड अटैच कर दिए, फिर एक वंशावली आपको बनाना है। वंशावली आपको कैसे बनाना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। इसी तरह से आप वंशावली बना लीजिए। वंशावली बनाने के बाद आप उस वंशावली पे भी दोनों पक्ष आप हस्ताक्षर कर दीजिए, या 3 पक्ष है तो तीनों पक्ष आप हस्ताक्षर कर दीजिए। साथियों, इसके बाद आप एक सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ पीडीएफ स्कैन कर लीजिए। जबकि आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो उस समय आपको अपलोड करने में सहायता होगा। एक बार जब ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए तो ऑनलाइन का रिसिप्ट और ये सारा डॉक्यूमेंट का कॉपी लेकर के आपके राजस्व जो कर्मचारी होंगे उससे आप मिलिए और उनको जमा कर दीजिए और बोलिए कि हमको अलग अलग इसका रसीद कटवाना है, यानी अलग अलग हमको दाखिल खारिज कर दीजिए। तो वह कुछ समय लेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन का। इसके बाद आपको अलग अलग जमाबंदी कायम कर देंगे और आप सभी का अलग अलग रसीद कटने लगेगा। साथ ही इस बंटवारानामा को जब सर्वे होगा, जब सर्वे अमीन आपसे खोजेंगे उस समय उनको भी आप दिखा सकते हैं। यह पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट होगा।